क्या आप जानते हैं कि कोई भी रोड एक्सीडेंट या माइनर स्पोर्ट्स इंजरी के बाद अगर हमारा दांत कंप्लीटली सॉकेट से निकल जाए तो हम उसे बचा सकते हैं? हाय, दिस इज डॉक्टर कुनाली शर्मा फ्रॉम स्माइल एंड बेसिस डेंटल क्लिनिक और आज हम बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए अगर हमारा दांत बाय चांस किसी इंजरी की वजह से कंप्लीटली सॉकेट से बाहर निकल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टे काम एंड एक्ट फास्ट, क्योंकि रिमेंबर, हर एक सेकेंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमारा दांत हमारे सॉकेट से कंप्लीटली आउट हो जाता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज, हमें अपने दांत को क्राउन पोर्शन से ही टच करना है, ना कि रूट पोर्शन से। ना व्हाट इज क्राउन पोर्शन? जो भी पोर्शन हमारे को ओरल कैविटी के अंदर विजिबल हो रहा है, मतलब जो सफेद पोर्शन है, दैट इज क्राउन पोर्शन। रूट पोर्शन मतलब दांतों की जड़। दांतों की जड़ के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं और अगर हम उसे वहां से टच करेंगे तो देयर आर हाई चांसेस कि हम उन सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर वो सेल एक बार डिस्ट्रॉय हो गए तो टूथ के सर्वाइवल के चांसेस धीरे धीरे और कम हो जाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हमारा दांत जमीन पे गिरा है तो हाई चांसेस हैं कि वो कंटेमिनेट हुआ होगा, उसके आसपास डस्ट इकट्ठी हो गई होगी। तो उस केस में हम क्या करें? अगर हमारे पास कोई फार्मेसी आसपास अवेलेबल है तो उस समय सलाइन की बॉटल ले सकते हैं और उससे हमारे को जेंटली रिंस करना है। या फिर हम कोई आसपास मिल्क अगर अवेलेबल है तो हम उससे उसको रिंस कर सकते हैं। बट उस टाइम पे भी हमें याद रखना है कि हमें हमेशा दांत को क्राउन पोर्शन से पकड़ना है, ना कि जड़ वाली जगह से। और उसके बाद रिंस करने के बाद हमें कोई टिश्यू से उसको वाइप आउट नहीं करना या फिर हमें स्क्रब नहीं करना, उस एरिया को क्लीन नहीं करना, बस हल्के से उसके ऊपर सलाइन या मिल्क डालना है। जितना भी कंटेमिनेशन पॉसिबल होगा वो उससे रिमूव हो जाएगा। आपके लिए उस टाइम पे उस टीथ को रीइंसर्ट करना पॉसिबल नहीं है तो उस केस में हम क्या करें? सी, हमें दांत को किसी भी कंडीशन में ड्राई आउट होने से बचाना है। तो उस केस में हम क्या क्या कर सकते हैं? हम मिल्क यूज कर सकते हैं उसको ड्राई आउट होने से बचाने के लिए, या फिर हम उसको सलाइन में भी थोड़ी सी देर ढाल के रख सकते हैं। और अगर हमारे पास ये सब चीज अवेलेबल नहीं है तो हम खुद का सलाइवा भी यूज कर सकते हैं। बट रिमेम्बर, जितना हो सके हमें वाटर से अवॉइड करना है उसको ड्राई आउट होने से बचाने के लिए। यूज योर ओन सलाइवा अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो। लास्टली, कोशिश करिएगा कि आप अपने नियर बाय डेंटिस्ट के पास विद इन 30 या फिर विद इन 60 मिनट्स विजिट कर लें, क्योंकि जितने कम टाइम हमें लगेगा अपने डेंटिस्ट को विजिट करने में उतने ही ज्यादा चांसेस बन जाएंगे उस टूथ के सर्वाइवल के। इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें बिल्कुल माइंड में रखनी है, पहला कि कभी भी दांत को रूट पोर्शन से नहीं पकड़ना है। दूसरा, हमें उसे ज्यादा लंबे टाइम तक किसी भी मीडियम में, चाहे वो मिल्क हो, सलाइवा हो या फिर सलाइन हो, स्टोर करके नहीं रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जितना जल्दी हो सके अपने नियर बाय डेंटिस्ट को विजिट करना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर दांत परमानेंट नहीं है बल्कि दूध का है तो क्या उस कंडीशन में भी हम हमारे दांत को रीइंसर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं? नहीं। अगर आपका बेबी का दांत मिल्क टीथ है, ना कि परमानेंट टूथ है, तो उस कंडीशन में आप जितना जल्दी हो सके अपने बच्चों के दांतों के डॉक्टर के पास विजिट करें। जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट होगा वो आपको सजेस्ट करेंगे। और अगर आपका बच्चा बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है तो आप उसके लिए माउथ गार्ड बनवा सकते हैं, जो कि एक ट्रांसपेरेंट ट्रे की तरह होता है। वो आपके बेबी के मुंह में अगर आप इंसर्ट करेंगे तो हाई चांसेस हैं कि आपके बेबी को कोई भी इंजरी के दौरान आपके बेबी के दांत टूटे ना या फिर वो अवर्ल्स आउट ना हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारा दांत इंजरी के टाइम पे टुकड़ों में बाहर निकला है या फिर हम टाइम पे अपने डेंटिस्ट के पास नहीं पहुंच पाए तो उस टूथ को हम रिप्लेस कैसे करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।